नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है एमबीबीएस इन रशिया के बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। हमारी जो कंपनी है उसके अंदर एक यही इम्पोर्टेंस है कि कहीं पर भी हम किसी भी बच्चे को भेजते हैं उस कंट्री के फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं, उस कंट्री का बेनिफिट बताते हैं कि वहाँ पर एमबीबीएस करने के क्या बेनिफिट है। उस कंट्री का हम ड्रॉबैक भी बताते हैं कि उन कंट्रीज़ में अगर एमबीबीएस करते हैं तो उसका क्या ड्रॉबैक रहता है। इवन मैं कभी भी इस चक्कर में नहीं रहता कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे अच्छा कमीशन आता है, इस कंट्री के अंदर मुझे अच्छा पैसा बच रहा है, तो मैं बच्चों को स्पेसिफिकली उन कंट्रीज़ और उन यूनिवर्सिटीज़ में भेजूँ। आइदर आप एमबीबीएस के लिए वर्ल्ड की जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, मैंने पहले बताया था 14 या 16 कंट्री है जहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए भेजते हैं। अगर वहाँ से भी एमबीबीएस करना चाहते हैं, अगर आपका बजट वहाँ के लिए अफोर्डेबल है, तो हम उसके लिए भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, उन कंट्रीज़ में अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें लॉट ऑफ कंपटीशन है। और मुझे मालूम है यूक्रेन हुआ या कजाकिस्तान हुआ या रशिया हुआ या बेलारूस हुआ या व्हाट्सएवर कंट्रीज़ हुई हैं जो भेड़ चाल वाली कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मुझे 100% पैसा बचना ही बचना है। कारण क्या है कि यहाँ पर एडमिशन 100% है और आपका 100% वीज़ा है। इवन दैट मैं वर्ल्ड की जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करता हूँ। मैं पूरे के पूरे शेंगन कंट्रीज़ की 7-8 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि आप वहाँ की ओर तवज्जो दें। यूरोप की मेरे पास 3-4 कंट्रीज़ हैं। अगर आपका बजट शेंगन का नहीं है तो यूरोपियन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें। इवन अगर आपका बजट यूके जैसी कंट्री का है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्री का है, हांगकांग जैसी, सिंगापुर जैसी, आयरलैंड जैसी कंट्री का है, तो मैं बच्चे को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप उस कंट्री को तवज्जो दें। इवन अगर आप उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, जैसे इटली के अंदर आईमेट होता है, तो आप उन कंट्रीज़ में तवज्जो दें जिन कंट्रीज़ में जो मेडिसिन है, जो आपने एमबीबीएस करनी है, जिसकी कोई वैल्यू हो अनदर कंट्रीज़ में भी, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्लिनिकल ट्रेनिंग मिले, जिसका अपना रेपूटेशन हो उन यूनिवर्सिटीज़ का। कभी भी मेरी ये कोशिश नहीं रहती कि मैं आपके बच्चे को वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजूँ। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बच्चों को किर्गिस्तान हुआ, जॉर्जिया हुआ, आर्मीनिया, वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जो 5-5, 6-6 साल पहले खुली हुई हैं। कोई बेनिफिट नहीं है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसकी बजाय तो आप इंडिया से अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलती तो यहाँ से कोई बी फार्मा कर ले, कोई नर्सिंग कर ले, इंस्टेड ऑफ वहाँ से एमबीबीएस करके आएंगे। कुछ चीज़ सीखेंगे नहीं कि डिग्री लेकर आप करेंगे क्या, समझने की कोशिश करें। तो मैंने कजाकिस्तान के बारे में अभी पीछे वीडियो बनाई थी, क्योंकि बच्चों ने, हर एक बच्चा उन कंट्रीज़ में बजट अफोर्ड नहीं कर सकता। शेंगन हुई या मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हुई हैं, तो फिर वो सोचता है कि मैं अनदर कौन सी बेस्ट कंट्री है। मैंने कजाकिस्तान की वीडियो बनाई थी जहाँ पर आप एक इकोनॉमिकल बजट और कम ड्यूरेशन वाली एमबीबीएस कर सकते हैं। 5 साल का ड्यूरेशन है और आप वहाँ पर एमबीबीएस 13-14 लाख रुपए में करके आ सकते हैं। तो अगर आपका बजट और ज़्यादा है तो मैं जो कंट्री लेकर आया हूँ ये है रशिया। रशिया आज की डेट में वर्ल्ड की सेकंड ऐसी कंट्री है यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए जाता है, चाइना के बाद। चाइना की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जो यूनिवर्सिटीज़ हम वहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए भेज रहे हैं। तो कोशिश करें वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। एटलीस्ट कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो उसका एटलीस्ट रैंक ज़रूर चेक करें गूगल के अंदर डाल के। कभी भी मेरे जैसे जो पर्सन हैं उनके मोटिवेशन में ना आए, जैसे मैंने अभी वीडियो डाल दी है, आप मेरे मोटिवेशन में आकर कहो कि हमने अभी काम ही इनसे करवाना है। ऐसे मोटिवेशन आने से पहले एटलीस्ट अपने लेवल पर रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद डिसीज़न लें और जाने की कोशिश वहाँ पर करें यहाँ पर एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जहाँ पर पॉपुलेशन हो और जिस कंट्री का कहीं पर वर्ल्ड के अंदर नाम हो, उन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ ये छोटी छोटी किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं बार बार आपको, और इवन ये कैरिबियन कंट्रीज़ में जो चले हुए हैं उन कंट्रीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। छोटियाँ छोटियाँ कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे क्या खाएंगे तो क्या कमाएंगे, तो क्या एमबीबीएस के आप डॉक्टर बन के आएंगे। जिन कंट्रीज़ का नाम है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप तवज्जो देने की कोशिश करें। तो आज मैं वहाँ की रिसर्च यूनिवर्सिटीज़
और फेडरल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर क्राउन इमिग्रेशन आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी, साथ में मैं फीस के बारे में बताऊंगा। रशिया में हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप अपनी MBBS 14-15 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में कर सकते हैं। उसमें आपका ट्यूशन फीस भी हो सकती है और साथ में आपके रहने का भी हो सकता है। वो कौन सी वो लीडिंग यूनिवर्सिटी है जिनका रैंकिंग है, एटलीस्ट उनका रैंक जरूर आप गूगल में सर्च करने के बाद डिसीजन लें, अपने लेवल पर रिसर्च जरूर करनी है। तो अभी बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगा जहाँ पर क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपने MBBS रशिया से करना है। अभी ये नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी, मैं अभी 20 यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले लिया तो आपको कहूँगा कि आप इसी यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक आप इन किसी भी 20 यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, जो मैं अभी नाम लूँगा 15 या 20 यूनिवर्सिटी, आपको आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजूँगा। कभी भी मैं बच्चे को रिकमेंड पेरेंट्स को नहीं करूँगा कि सर आप इसी में भेजिए, मुझे वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट आना है। डिसीज़न आपका होगा। इवन अगर जो यूनिवर्सिटी मैं अभी आपको बताऊँगा, अगर उनमें से आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो आप एटलीस्ट अपनी चॉइस बताइए मुझे, मैं आपकी चॉइस देखने के बाद आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि वहां पर हम एडमिशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अगर यूनिवर्सिटी अच्छी होगी तो मैं 100% आपकी वहां पे एडमिशन करवाने की कोशिश करूंगा। अभी क्या है, रशिया में अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑनलाइन बच्चे का स्काइप इंटरव्यू लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी एक रिटन टेस्ट भी ले लेती है ऑनलाइन। वो किससे रिलेटेड है, आपकी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है या बायो पढ़ी हुई है या इंग्लिश पढ़ी हुई है, इससे रिलेटेड वो टेस्ट रहते हैं, वो ऑनलाइन होता है। सम यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग ऑनलाइन टेस्ट, सम यूनिवर्सिटीज़ आर टेकिंग ओनली स्काइप इंटरव्यू। इट इज़ डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप जा रहे हैं। तो उसकी जो फुल प्रिपरेशन है क्राउन इमिग्रेशन करवाती है। तो हम अभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम पढ़े। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये फेडरल यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें आपने पढ़ने के लिए जाना है तो इसकी जो फीस है आपको पहले साल से लेकर 6 ईयर तक एक ही पड़ेगी। अभी देखिए, लोग यूक्रेन में जाते हैं, अर्मीनिया में जाते हैं, जॉर्जिया में जाते हैं या अनदर कॉलेज में जाते हैं, आपको पहले साल की फ़ीस अलग बताई जाएगी और सेकंड ईयर से लेकर 6 ईयर की फ़ीस अलग से बताई जाएगी। और ऑन अराइवल जो आपके सर्विस चार्जेस लेते हैं, जैसे बेलारूस में हैं जहाँ वन टाइम सर्विस चार्जेस हैं, कोई इजिप्ट में जाता है, कोई यूक्रेन में जाता है, तो उनसे वन टाइम के $2500 से लेकर $3500 अलग से है, वीज़ा के अलग से चार्जेस हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये फ़ीस फर्स्ट साल से लेकर सेकंड ईयर की वही रहेगी। इवन ये फ़ीसें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के ऊपर भी मेंशन्ड है। इवन जब भी कोई भी कंसल्टेंट आपको कोई भी कोटेशन प्रोवाइड करता है, एटलीस्ट उसको क्रॉस चेक जरूर करें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर, या यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली आप कॉरस्पॉन्डेंस कर लीजिए, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर बताया जाए। उसके बाद फिर अपने कंसल्टेंट से बात करें जो आपको कोटेशन देता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ये है, तो आप किस किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं। सर्विस चार्जेस हर एक बंदे ने लेने हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन बता के लेते हैं कि मैंने आपसे सर्विस चार्जेस $1500 लेने हैं, जिसके अंदर आपका वीज़ा, एडमिशन, अनदर सर्विस जो मैं प्रोवाइड करूंगा, या 2000 लेने हैं या 2500 लेने हैं या 3000 लेने हैं, वो किस चीज़ के लेने हैं उसके बारे में मैं रिटर्न में आपको लिख कर दूंगा। ऐसे नहीं है पहले साल की फ़ीस अलग है, अलग साल की फ़ीस अलग है, वहाँ पर भी पैसे, यहाँ पर भी पैसे, टोपियाँ पे टोपियाँ पहनाई जाती हैं। और बच्चे से कम उससे जो सर्विस चार्जेस है जो चार्ज किए जाते हैं, एटलीस्ट उससे 1 साल 2 साल की फ़ीस के इक्विवेलेंट चार्ज किए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में बच्चे ने जाके पे करनी होती है। तो वो भी आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू बचा सकते हैं। तो वो क्या है अभी हम बताते हैं। देखिए, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इसकी जो फीस है पहले साल की 5000 से लेकर 6 ईयर तक 5000 ही रहेगी। अभी ये देखिए, अभी इसके अलावा मैं अपने सर्विस चार्जेस लूँगा, वो हम डिसाइड करेंगे कि आपसे $1500 लेने हैं, जिसके अंदर मैं वीज़ा भी स्टैंपिंग करवाने हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कराने हैं, वो वी कैन डिसाइड इट। तो आपने सिर्फ हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम 20,000 रुपया देना है, बाकी हमारे जितने भी चार्जेस जब आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आप वहाँ से कंडीशनल लेटर भी मंगवाना चाहते हैं वो भी आपका आ सकता है। जो बच्चे अपेयर्ड हैं, 12th के अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, जिनका क्योंकि नीट भी मांगते हैं, नीट का नहीं दिया तो आपको वहाँ से कंडीशनल एडमिशन लेटर भी मिल सकता है, जिसके अंदर वो कंडीशन मेंशन कर देते हैं, सब्जेक्ट टू प्रोवाइड द
अपने 12th मार्क्स एज वेल एज नीट रिजल्ट्स, तब आपका जो कंडीशनल है उसको अनकंडीशनल एडमिशन दे दिया जाएगा। इसी तरीके से बोलगोरेड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी जो फीस है $5,900 की है, पहले साल से लेकर 6 ईयर तक। देख लीजिए फीस में कोई डिफरेंसेस नहीं है। मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मैफी, इसके 2 कैंपस हैं, मॉस्को में भी है और ओबनिंस्क, 2 कैंपस है। उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो मॉस्को का कैंप है उसकी जो फीस है $4,600 से लेकर 6 ईयर तक सेम फीस रहेगी। अभी हमसे करवाएंगे तो यही फीस लगेगी। अगर ये फीस आपको अनदर कोई कंसल्टेंट प्रोवाइड कर दे और इसके अंदर जब आप मेंशन फीस इंक्लूड द हॉस्टल अकोमोडेशन, इस फीस के अंदर हॉस्टल की अकोमोडेशन भी इंक्लूड है। ये भी बहुत बढ़िया है। जो मैंने फार ईस्टर्न की बताई है फेडरल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर जो मैंने फीस बताई थी 5,000, उसमें हॉस्टल की भी एडमिशन फी इंक्लूड है। और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट मैफी बताई है, इसके अंदर भी हॉस्टल की है। जो इसकी अनदर कैंपस है ओबनिंस्क में, उसकी है $4,000। तो इसके अंदर भी हॉस्टल भी अगर इंक्लूड है आपका $4,000 पहले साल से लेकर 6 ईयर। अभी हमारे पास कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे बच्चे जाते हैं। इसकी जो फीस है पहले साल से $5,100 से लेकर $5,100 तक की है 6 के 6 ईयर की। कहीं पर कोई घपला नहीं मिलेगा अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। और जब हम अप्लाई करते हैं तो मैं आपका जो ऑप्शन है 5-6 कंट्रीज़ और 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में लेकर चलता हूँ। एक ही यूनिवर्सिटी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। तो अभी हमारे पास है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है $6,200 पहले साल से लेकर 6 ईयर तक सेम रहेगी। तो इसके अंदर भी आपकी हॉस्टल अकोमोडेशन इंक्लूड है। तो ये पैकेज आपका 27,90,000 का बनेगा अगर आपने पूरी 6 ईयर की करनी है। जैसे कजान की बताई है, इसका 22,95,000 का पैकेज बनता है कंप्लीट 6 ईयर का। तो मैंने मेडिकल इंस्टीट्यूट मैफी की बताई है, उसका 18 लाख रुपए का बनता है। जो उनका मॉस्को का कैंप है उसका 21 लाख का बनता है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है सेटब्रोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेटब्रोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है $6,300 पहले साल की। बट जो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस रहेगी 2nd, 3rd और 4th में वो $5,300 है। इसके अंदर भी आपके अकोमोडेशन के चार्जेस इंक्लूड है। जे का पैकेज पूरे 6 साल का है, 25 लाख का अप्रोक्स पड़ेगा। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी आ गई। फिर देखिए फेमस यूनिवर्सिटी, जितनी भी मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ बोली है ना, एटलीस्ट गूगल में सर्च करें, उसके बाद डिसीजन लें। मैं कभी भी स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करूंगा, जैसे बाकी कंसल्टेंट एक ही कंट्री एक ही यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहते हैं। तो हमारा कभी भी ऐसी मोनोपोली नहीं रहती। आप मेरे पास आएंगे, हर एक कंट्री के बारे में बताऊंगा, बजट पूछूंगा, उसके बाद मैं कहूँगा कि डिसाइड करें। तो इसकी जो फीस है पहले साल की $6,000 की है क्रीमिया की, और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर की 4,000 से लेकर 6 ईयर तक 4,000 रहेगी। इसका जो बजट है आपका अप्रोक्स 20 लाख का पड़ेगा विद हॉस्टल फीस डाल के। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है 7,000 पहले साल की, 2nd, 3rd और 4th और 6th की 6,000 रहेगी। इसका कंप्लीट बजट आपका 28 लाख अप्रोक्स पड़ेगा। प्रीगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी 9,300 है, बहुत ही रिसर्च यूनिवर्सिटी है, $9,300 है। ऐसी यूनिवर्सिटी से अगर आप MBBS करके आएंगे, हर एक हॉस्पिटल, हर एक एम्प्लॉयर आपका वेलकम करेगा। तो ये छोटे छोटी कंट्री पहले नहीं समझ लगती कौन कौन सी में जा रहे हैं, और फिर वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफल होते हैं, फिर कहते हैं कि हमें ट्रांसफ़र प्रोवाइड करें। पहले आप डिसीजन लेते नहीं, लोगों के मोटिवेशन में आ जाते हैं। $9300 की फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की। इसका बजट है अप्रोक्स 42 लाख का अगर यहाँ पर जाना है विद हॉस्टल। पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, मॉस्को के अंदर है। इसकी $9500 की फ़ीस है, 9500 पहले साल से लेकर 6 ईयर यही सेम फीस रहेगी। इसका जो आपका बजट है 43 लाख का पड़ेगा अगर आप वहाँ से MBBS करना चाहते हैं विदाउट अपनी हॉस्टल फीस। IM सेचनोव फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस है $13,000। इसकी भी काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर, हॉस्टल के साथ पहले साल से लेकर
6 ईयर तक सेम फीस रहेगी। इसका बजट आपका अप्रोक्स 60 लाख रुपए का पड़ेगा। और मेरे पास जो 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, वो है मेरे पास कुवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। इसकी जो फ़ीस है पहले साल की आपकी 5500 से लेकर, कोई 5500 लेता है, कोई 5000 लेता है, तो सब्सिक्वेंट ईयर की $3500 की फ़ीस रहेगी। इसी तरीके से कबरीदिनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास। इसकी पहले साल की फ़ीस वही है, कोई 5000 लेता है, कोई 4500 लेता है, तो अगले जो सब्सिक्वेंट ईयर की है $3000 की फ़ीस है। इसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। नॉर्थ ओसेस्टियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी फ़ीस भी पहले साल की $5500 है, सब्सिक्वेंट ईयर की आपकी जो फ़ीस है वो $3400 की पड़ेगी। तो इसका पैकेज भी आपका 19 लाख का अप्रोक्स पड़ेगा। और हमारे पास है लोवचेंसियक नेशनल रिसर्च स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसमें भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस भी अप्रोक्स $5500 की है पर मंथ। तो अगर आप रशिया में MBBS करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन ने जितनी भी आपको ये यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, इसमें आपकी हम 100% हेल्प कर सकते हैं। वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% यहाँ से रशिया का वीज़ा मिलता है, वहाँ से इन्विटेशन आता है, सब की सब चीज़ हम करेंगे। इवन हम आपके पेरेंट्स का 1-1 साल का मल्टीपल एंट्री रशिया का वीज़ा भी ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स ने वहाँ पर फ्रीक्वेंटली आना जाना हो रशिया के अंदर। इवन अगर आपके पेरेंट्स रशिया में अपना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप वहाँ पर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अमर्जिंग इकॉनमी है और काफ़ी बड़ी कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए काफ़ी अच्छा है, बिजनेस की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। रशिया से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर MBBS करने के लिए जाना है या वैसे कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो MBBS से रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर, अगर उनको भी देखना चाहते हो ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।